मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के इस खास प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं आपका होस्ट शरद शर्मा एक बार फिर मौजूद हूं और हमारे साथ आज स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं पंडित लव मालवीय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। दर्शकों, आज पंडित जी से हम बात करेंगे आखिरकार ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और ये किस प्रकार कारगर है मरीजों को ठीक करने में। आचार्य श्री, हमारे दर्शकों को जरा इस बारे में बताइए। जी, जब व्यक्ति को असाध्य रोग हो जाता है तो व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ जाता है और संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद से डॉक्टरों से दवाइयाँ लेता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति की कुंडली में ग्रह गोचर की स्थिति ठीक नहीं होती है तो ऐसी दशा में व्यक्ति कितना भी अपना इलाज करा ले लेकिन उसे लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति बार बार डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर बदलता रहता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, कभी किसी डॉक्टर के यहाँ जाता है, कभी किसी डॉक्टर के यहाँ जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसे रोगों से निजात नहीं मिल पाता है और व्यक्ति सोचता है कि शायद दवाइयाँ कारगर नहीं हो रही हैं या हो सकता है कि डॉक्टर के इलाज में कोई कमी रह गई हो। तो इसके लिए एक और जो दूसरी विधा है कि उसको ये देखना चाहिए कि कहीं उसके कुंडली के ग्रह गोचर तो इस तरीके के नहीं है जो कि उसे इस तरीके का भयानक रोग दे रहे हैं जो उसके भोग में आता है। इस विषय पर हम आपसे चर्चा आगे अपने कुछ और लेखों के माध्यम से कर चुके हैं, लेकिन आज के जो परिप्रेक्ष्य में जो आपने जिस तरीके का प्रश्न हमसे किया है आपने शरद जी, उसके विषय में हम आपको बताएंगे कि जब कुंडली में लग्नेश की स्थिति अगर ठीक ना हो, लग्नेश अगर छठे भाव में या आठवें भाव में या अगर किसी पाप ग्रह के संयोजन में या अगर किसी पाप ग्रह से अगर दृष्टिगोचर होते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को ऐसे गंभीर रोगों का सामना करना पड़ता है जो लाख दवा कराने के बावजूद, किसी भी प्रकार का इलाज कराने के बावजूद व्यक्ति को रोगों से निजात नहीं मिलता। तो देखा दर्शकों, पंडित जी ने किस तरह से बताया कि अगर आपकी कुंडली ये बताती है कि आप जैसी जन्म लेते हैं वो पूरा भाग्य, क्यों पंडित जी, पूरा भाग्य बता देती है। और ये भी पता चल जाता है कि जिसके कुंडली में आगे समय अगर हम देखते हैं जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके कुंडली ये भी बताती है कि आगे किस प्रकार के रोग उसके जीवन में हो सकते हैं या होने की संभावनाएं हैं। ये भी क्या मतलब कुंडली बताती है पंडित जी? जी बिल्कुल। अगर कुंडली देखने वाला अगर कोई योग्य ज्योतिषी है, जानकार व्यक्ति है, तो वो निश्चित कुंडली देख करके ये बता सकता है कि इस व्यक्ति को इसके भविष्य में कौन से रोग होने की संभावनाएं होंगी, कब इसको रोग होगा, किस प्रकार का रोग होगा, कितने दिन के लिए रोग होगा, ये सभी जानकारियां कुंडली के माध्यम से मिल सकती है। आचार्य श्री, जैसे हमारी संस्था में जो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो आज जो बहुत एक बड़ा तबका है विभिन्न प्रकार की बीमारी, जैसे शुगर की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, तो जिनको ये बीमारी होती है तो क्या हमारे वेदों के अंदर या हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसा क्या है जिससे हम उसको, यानी अगर हम बात करें मंत्र ज्ञान या हवन यज्ञ, किस तरह से वो रोगी को फायदा पहुंचा सकते हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। अगर कौन सा मंत्र है अगर वो करता है तो निश्चित तौर पर उसको एक प्रतीक, एक एग्जाम्पल, एक शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी में लाभ मिलेगा, ऐसा कैसे पता चलता है कुंडली से? नहीं, आपका जो प्रश्न है जी, वो प्रश्न आपका, चूंकि आपने एक साथ कई प्रश्न हमसे जी 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 हम आपके एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जी जी। आपने ये कहा कि ऐसा कौन सा मंत्र है, कोई एक मंत्र जिसका अगर बराबर व्यक्ति अगर जप करता रहे तो वो हर प्रकार के रोगों से मुक्त रह सकता है जी। तो देखिए, हमारे यहाँ रोग निवारण के लिए जो हमारे वेदों में उल्लेख किया गया है, पुराणों में हमारे शास्त्रकारों ने बताया है कि हमारे यहाँ सबसे प्रमुख जो मंत्र है वो महामृत्युंजय का मंत्र है। अगर महामृत्युंजय मंत्र का अगर श्रद्धा पूर्वक अगर अनुष्ठान कराया जाए और अच्छे पंडितों के देखरेख में अगर इस अनुष्ठान को पूरा कराया जाए उस व्यक्ति के नाम से जो कि रोगी है, तो निश्चित रूप से उसे उसके रोग में लाभ मिलने की पूरी संभावना है। तो आचार्य जी, इसमें माफ कीजिएगा, मैं क्यों इसमें कोई जप संख्या भी कुछ निर्धारण होता है कि इतनी करानी चाहिए, और हमारे दर्शकों को वो सुयोग पंडित कहाँ से मिलेंगे? जी, इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जप जो है, जो उसकी जप संख्या है, जो सर्वश्रेष्ठ जप संख्या है वो 1.25 लाख है।
जी 1.25 लाख कराया जाए, उसका दशांश हवन कराया जाए, तो निश्चित रूप से रोगी को उसके रोग से मुक्ति मिलती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, इसका प्रमाण है। जी। और जहां तक योग्य पंडितों की बात है, तो योग्य पंडितों के लिए अगर पंडित योग्य है, अनुभवी है और इस प्रकार के क्रिया में अगर वो पहले से काफी दिनों से इस क्रिया को कर रहा है, तो निश्चित रूप से करते करते वो योग्यता को प्राप्त कर लेता है। बहुत से लोग शास्त्री, आचार्य, नाना प्रकार की उपाधियां प्राप्त करते हैं, उसके बाद से कर्मकांड में लगे हुए हैं। और ये भारतवर्ष है, यहाँ पे पंडितों की कमी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर वह पुण्य क्षेत्र हो, जहां पर कि शिव का वास हो या शिव स्थान हो या शिव से संबंधित अगर कोई क्षेत्र हो, अगर उस स्थान पे अगर इस क्रिया को कराया जाए, तो इस महामृत्युंजय मंत्र का महत्व, इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। तो देखा दर्शकों, पंडित जी ने बताया जो आज जिस मंत्र के बारे में बताया, इसकी महत्व क्या, कि इसका महत्व है एक इंसान की किस तरह से आयु बढ़ा सकता है, जप करने की संख्या बताई। अब हम ये भी जानना चाहेंगे पंडित जी आपके माध्यम से, अगर कोई व्यक्ति खुद करना चाहे तो कैसे करे और इसकी विधि क्या होगी? देखिए, अगर व्यक्ति अपने से अगर कोई जप करना चाहता है तो वो अपने से भी इस जप को कर सकता है। अपने से जप अपने घर में रह करके, या अगर उसके आसपास में कोई मंदिर है तो वहां पर जा करके मानसिक रूप से संकल्प लेकर के, दिए हुए जो विधि विधान है उसके अनुसार, उसकी पुस्तक भी आती है, उसको लेकर के बाकायदा अपने भगवान शिव का वो अपने मन में मानसिक संकल्प कर ले। मानसिक संकल्प करके वो अपने से भी जप कर सकता है और उस जप का भी फल उसको प्राप्त होता है। जैसे दर्शकों, हमारे पंडित जी ने बताया कि संकल्प कर सकता है। हम पंडित जी से एक बार और जानेंगे कि जो संकल्प की विधि रहती है पंडित जी, वो किस प्रकार एक व्यक्ति के लिए लाभकारी होती है, या संकल्प करना जरूरी होता है, तो उसका क्या फायदा उस मरीज को मिलता है जिसके प्रति हम ये जप करते हैं? हाँ, संकल्प इसलिए कराया जाता है कि वो प्रभु के सामने ये बात तय की जाती है कि हाँ, इस व्यक्ति के लिए इस क्रिया को किया जा रहा है। भगवान, इस व्यक्ति के लिए आप रूपी खड़े होकर के इसकी रक्षा करें, और जो जब किया जा रहा है उसके फलस्वरूप आप इस व्यक्ति को ठीक करें, स्वस्थ करें। तो देखा दर्शकों, हमारे आचार्य जी ने बताया उसका संकल्प आप कर सकते हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं मंत्र। क्या कोई एक विधि है, कोई विधान है कि पंडित जी नहा के करें या ना नहा के करें? इसके पीछे पूरा प्रोटोकॉल क्या है, प्रक्रिया क्या है, ताकि दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हो और वो अगर इस लायक समर्थ ना हो कि वो किसी पंडितों को बुलाएं और खुद करना चाहें, तो किस प्रकार से कर सकते हैं? लेकिन दर्शकों, अगर आपका भी कोई प्रश्न है, पंडित जी से मैं इसका आंसर लूंगा, लेकिन अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। पंडित जी और हमारी पूरी विशेषज्ञों की टीम आपके इस जो भी आपके निदान है उनके उत्तर देने में सक्षम है। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, हमारे को कमेंट करना ना भूलें, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें मिस कॉल छोड़ सकते हैं। हमारी संस्था के लोग आपको कॉल करेंगे, आपकी समस्या के बारे में पूरा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और जो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो इस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से रोगी की कुंडली रोग को ठीक करने में ये एस्ट्रोलॉजी यानी हमारा जो विज्ञान है, हमारे देश में जो पुरातन विज्ञान है, वो किस प्रकार से इसको ठीक कर सकता है, उसके बारे में हम इस प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम के बाद भी बात करते रहेंगे। तो आचार्य श्री से अभी हमने जो पूछा था कि क्या कोई आदमी खुद करना चाहे तो उसका विधि विधान क्या रहेगा, और कौन से स्थान है या कौन सा आसन ग्रहण करे, क्या उसका आसन का कलर हो, ये सारे हमारे दर्शकों को आचार्य श्री आप बताइए जरा। जी बिल्कुल जी। देखिए, ऐसा है कि जो जब महामृत्युंजय का प्रारंभ, तो वैसे चूंकि ये इस प्रकार का अनुष्ठान है कि इसको आकस्मिक रूप से कभी भी किया जा सकता है। जब भी रोगी के प्राण अगर संकट में हो तो आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर सकते हैं। वैसे महामृत्युंजय का अनुष्ठान अधिकतर सोमवार से प्रारंभ किया जाता है। इसके साथ साथ चूंकि ये मृत्यु से बचाव का अनुष्ठान है, तो सोमवार के साथ अगर मान लीजिए कि अगर उस तरीके की दिक्कत रोगी को नहीं है या उस तरीके की परेशानी अगर रोगी को नहीं है, तो आप शिववास देख लें, और अगर सोमवार का दिन है तो वो सब सर्वोत्तम माना जाता है। उस दिन से आप इस क्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। इसकी सामग्री और इसमें प्रयुक्त होने वाली जो वस्तुएं हैं, वो जो महामृत्युंजय की पुस्तक प्राप्त होती है उसमें सब कुछ आपको बिल्कुल वर्णन के साथ में आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन आचार्य श्री, बहुत सारे लोग आजकल आप देख रहे हैं समय नहीं होता, लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो क्या हम उनका, हमारे संस्था जो ब्राह्मण जो लोग होते हैं उनको उस तरह की सुविधा प्राप्त कराती है, और किस तरह से जब उसके प्रति जो भी इलाज है, जो रोगी है उसका इलाज करके हम उसको क्या क्या प्रदान करते हैं, ताकि उनको पता रहे कि भाई हमारे लिए जो संकल्प हुआ है, जो काम हो रहा है, ठीक से हो रहा है? जी देखिए, ऐसा है कि हर चीज की एक विधि होती है। जैसे कि
जो अनुष्ठान किए जाएं वो शुद्ध विशुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा किए जाएं, उनका उच्चारण करने की विधि सही होनी चाहिए, जितना समय उसमें लगना चाहिए उतना समय वो उसमें दे, जो वस्तुएं उसमें प्रयुक्त होती हैं वो वस्तुएं उसमें प्रयुक्त हो। अगर वो स्थान, देखिए कहा जाता है कि घर में अगर मान लीजिए आप अगर इस अनुष्ठान को करते हैं तो 1 गुना, लेकिन अगर उसी के स्थान पे अगर आप इस अनुष्ठान को गौशाला में करते हैं तो 10 गुना, लेकिन अगर गौशाला के बजाय अगर आप इसको उसमें शिव मंदिर में करते हैं तो 1000 गुना, और अगर आप इसको गंगा के किनारे करते हैं तो लाख गुना इसका फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जैसे कि आचार्य श्री ने बताया गंगा किनारे आप जो पंडित जी जो रहते हैं, हमारा जो संस्था है वो वाराणसी में शंभू के हम लोग जो जिसे कहते हैं विश्व में जो मंदिर है ये बहुत प्रख्यात है, तो अगर आचार्य श्री वहां पर इसका अगर पाठ किया जाए तो उसका फल कितने गुना होगा? काशी में कहीं भी अगर ये अनुष्ठान कराया जाएगा तो हर जगह, काशी में अगर ये अनुष्ठान होता है तो काशी में कहीं भी अगर ये अनुष्ठान कराया जाएगा। अब काशी का मतलब क्या है? वरुणा नदी से 80 घाट के बीच का जो स्थान है वो काशी कहलाता है जी। इस बीच में ही जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो अगर इस बीच में कहीं भी अगर शिव का अनुष्ठान हो रहा है तो ये मान करके चलिए कि वो आपको लाख गुना नहीं, वहां उसमें आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। दूसरे स्थानों के बजाय अगर काशी में अगर इस अनुष्ठान को कराया जाए तो लाख गुना नहीं, आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं, ऐसा हमारे प्राचीन काल के विद्वान कहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। क्यों इसका वर्णन है? क्योंकि काशी में साक्षात स्वयंभू भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं और पूरी काशी जो है वो भगवान शंकर के त्रिशूल के टिप पॉइंट पे टिकी हुई है। इसीलिए काशी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि 3 लोक से न्यारी काशी, संसार में काशी के समान कोई स्थान नहीं है। अगर व्यक्ति सनातन धर्म में पैदा हुआ होगा और सनातन धर्म को मानने वाला होगा तो जन्म उसका चाहे जहां हो, लेकिन उसके मन में ये विचार अवश्य होगा कि अगर उसका अंत हो, उसकी मृत्यु हो तो काशी में होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ उसे स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए काशी की महिमा अपरंपार है। काशी में अगर आप इस प्रकार के अनुष्ठान, इस प्रकार के धार्मिक कर्मकांड और क्रियाकलाप अगर आप करते हैं तो उसका आपको अद्भुत परिणाम और फल प्राप्त होते हैं। तो दर्शकों, जैसे आचार्य श्री ने बताया कि कैसे मंत्र करने हैं, मंत्रों का जाप बताया, फिर किस तरह से हो सकता है। अगर आप किसी प्रकार अगर ये मंत्र करने में असमर्थ हैं तो आप हमारी संस्था में कॉल कर सकते हैं, आचार्य श्री से वो कंसल्ट कर सकते हैं और जिसको भी जो प्रॉब्लम है, जिस रोगी को जिस रोग से संबंधित उसके रोगों में फायदा नहीं हो रहा, उसकी कुंडली दिखा सकते हैं और आप उस रोग, हो सकता है कि जो रोग है आचार्य श्री वो उसका कारण कोई और हो, तो कैसे कुंडली का हम उन जो भी दर्शक जिसको प्रॉब्लम जो भी रोगी है वो हम उसका निवारण हम दवा के अलावा और कुंडली के द्वारा किस तरह से कर सकते हैं और हम उनको क्या क्या बताते हैं? जी, जिससे देखिए, अगर मान लीजिए जो असाध्य रोगी है या अगर ये लग रहा है कि इसकी मार्किस की दशा अंतर दशा चल रही है, इसकी मृत्यु की संभावना अधिक है, तब तो उस दशा में अनुष्ठान कराए जाते हैं जो कि महामृत्युंजय अनुष्ठान है। अगर मान लीजिए कि उसकी स्थिति कुछ ठीक है तो लघु मृत्युंजय का अनुष्ठान कराया जाता है। इसके साथ साथ कुछ एक दूसरे अनुष्ठान भी हैं, जैसे कि अगर किसी ग्रह के कारण अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है तो उस ग्रह से संबंधित भी अनुष्ठान कराए जाते हैं। उसमें सूर्य का अनुष्ठान है, चंद्र का अनुष्ठान है, ये सबके शांति विधान बताए गए, यानी नवग्रह अनुष्ठान है। तो अगर किसी ग्रह के कारण अगर कोई दोष उत्पन्न हो रहा है या अगर रोगी की रोग ठीक नहीं हो रहे हैं और रोगी अगर उस रोग से लगातार पीड़ित है और उस ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है या अगर अपनी दृष्टि से अगर उस स्थान को अगर उसमें समस्या और परेशानी उत्पन्न कर रहा है और रोगी लगातार बीमारियों से घिरता चला जा रहा है, लग रहा है इसका रोग ठीक नहीं होगा, तो नवग्रह अनुष्ठान कराए जाते हैं। उन ग्रहों की शांति करा देने के बाद से भी रोगी को लाभ प्राप्त होता है। तो जैसे आचार्य श्री ने बताया कि जैसे रोगियों का अनुष्ठान अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए, एक अच्छे मार्गदर्शन में किया जाए, अच्छे पंडितों द्वारा किया जाए, उसका मंत्रों का उच्चारण प्रॉपर अगर होता है तो उसका इफेक्ट जरूर होता है। आचार्य श्री, ये तो था कि हमने एक मंत्रों के बारे में बताया और महामृत्युंजय मंत्र की महिमा बताई, हमने स्थान की महिमा बताई। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो इस प्रोग्राम को जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है वो सनातन धर्म में विश्वास ना करते हैं, वो किसी और धर्म के भी हों, तो कुछ एक उपाय, जैसे एक रोगी है बहुत दिनों से रोग
उन्हें सारे डॉक्टरों के इलाज कर लिए, लेकिन उसके बाद भी उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। कुछ एक हमारे दर्शकों को आज इस प्रोग्राम में टिप्स दे दीजिए, ताकि अगर वो टिप्स करते हैं, अगर वो नुस्खा अपनाते हैं तो उनको अवश्य उनकी सेहत में लाभ मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि मन, वचन और कर्म जी, इन 3 चीजों से अगर व्यक्ति अच्छा कार्य बराबर करता है तो जल्दी वो किसी प्रकार के रोग में, व्याधि में, किसी भी समस्याओं में, किसी भी तरीके की जो भौतिक समस्याएं हैं उसमें वो नहीं पड़ेंगे। अब यह है कि जो मानने वाले हैं, जो हमारे धर्म को मानने वाले हैं, उनको तो जो चीजें हमने बताई वो उन्हें करना ही चाहिए। भगवान का दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। अगर वो किसी समस्या में है तो भगवान की शरण में जाके अनुष्ठान कराना चाहिए। अगर किसी ग्रह से उनको कोई पीड़ा मिल रही है तो वो उस ग्रह बाधा को समाप्त करने के लिए किसी सुयोग्य पंडित से संपर्क करके अपनी उस समस्या को समझ सकते हैं, उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अगर मान लीजिए कि नहीं मानने वाले हैं या जिन लोगों का सनातन धर्म में विश्वास नहीं है, तो उन्हें भी अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे झूठ न बोलना, चुगली न करना, किसी की बेईमानी न करना, गलत काम न करना, गलत संगत में न रहना, गलत चिंतन न करना, गलत मनन न करना, ये चीजें हो गई। दूसरी बात कि व्यक्ति को अपने हाथ से कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए, क्योंकि दान का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है, अगर वो दान करता रहता है तो उसके बहुत सारे पाप करते रहते हैं संक्षिप्त रूप से। इसलिए दान का बड़ा महत्व है। अगर व्यक्ति दान करता है तो निश्चित रूप से उसके कुछ न कुछ पाप करते रहते हैं। और वो अगर किसी भी धर्म का हो, उसमें जो उनके धर्माचार्य हैं, उनके जो प्राचीन काल के जो धर्म को बताने वाले मर्मज्ञ हैं, उनकी बातों का अनुसरण करके अगर वो अपने धर्म के बताए हुए मार्ग का भी अनुसरण करके और अगर उसे सही रूप से अपने जीवन में क्रियान्वित करते हैं तो वो हर प्रकार के लौकिक आदि व्याधियों से वो मुक्त है। तो आचार्य श्री ने बताया कि आप अपने कर्म को अच्छा करिए, लोगों के प्रति दयावान रहिए, लोगों के साथ अच्छे काम करिए, उनकी सहायता करिए, उनको सपोर्ट करिए। आचार्य श्री, ये तो आपने बताया जैसे कि जो लोग इस धर्म को यानी सनातन धर्म को नहीं मानते उनके लिए, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक बात करता हूँ। चलिए, अब जैसे बात किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये कैंसर उसको हुआ क्यों? कुंडली क्या बताती है कि उसको कैंसर होगा, या उसे डायबिटीज होगी, या उसे कोई चर्म रोग होगा? ये कर्म तो निर्धारण करते ही हैं, लेकिन क्या वो कर्मों का प्रकरण, कहते हैं कर्म ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, कुंडली बताती है कि आगे जाके ये क्या करेगा। तो कैसे अगर एक रोगी को कैंसर है और हम कौन सी विधि हम हमारे जो संस्था बताते हैं या आप जो बताते हैं कि क्या एक छोटा सा निदान हम उन्हें दें तो उसको इसमें फायदा मिलेगा, इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हमने बताया ना कि अगर किसी भी प्रकार की गंभीर व्याधि से अगर व्यक्ति पीड़ित है, किसी भी तरीके के गंभीर रोगों से पीड़ित है, चाहे वो कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, गठिया की दिक्कत हो गई, स्किन से संबंधित दिक्कत हो गई, किसी भी तरीके के रोग से अगर पीड़ित है तो किसी न कोई ग्रह उसका कारक होगा। ये कुंडली देखने के बाद से बिल्कुल, अगर विद्वान व्यक्ति होगा तो बिल्कुल इसको क्लियर कर देगा, इस बात को कंफर्म कर देगा कि किस ग्रह दोष के कारण इस प्रकार की गंभीर समस्या का सामना व्यक्ति को करना। तो देखा दर्शकों, आचार्य श्री ने बहुत सरलता से हमें बताया मंत्रों को उच्चारण, समय क्या है, किस तरह से करने चाहिए, किन लोगों द्वारा करने चाहिए, अपना आचरण कैसा रखना चाहिए ताकि आप रोग मुक्त रहें। जो पिछले कर्मों की सजा आपको मिल रही है या इस जन्म का कर्म आगे जाएगा, वो सब एक कहने की बातें हैं। ये तो आपको पता चलेगा जब आप हमारे इस प्रोग्राम के जुड़े रहेंगे। आज हमने बात की कि कुंडली क्या करती है, मंत्र कैसे होते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि ग्रह नक्षत्र यानी सूर्य अगर किसी का कमजोर है तो वह कैसे किसी जातक में कुंडली में रोगों का कारण बन सकता है, या चंद्रमा, हम इस बारे में बात करेंगे। आज प्रोग्राम को यहीं देते हैं विराम, अगले एपिसोड में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।